हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। इस सिलसिले में मैं आज भी पाषाण काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न यह है, मध्य पाषाणिक प्रसंग मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं स्थान है, या वह स्थान कौन सा है? महदहा है, आदमगढ़ है, बिरभानपुर है, टोपनी मांडो है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है आदमगढ़। दोस्तों, एक मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर भी है, वहां पर भी पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है आदमगढ़। दोस्तों, महदहा भी जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर बारिश का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। टोपनी मांडो, यह बेलन नदी घाटी प्रयागराज में स्थित है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है पौलीगिरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे रोटी का मैदान कहते हैं। दोस्तों, यह बहुत परीक्षाओं में बहुत सारा प्रश्न बनाता है। यहाँ पूछते हैं अस्थाई जीवन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण हमें कहाँ से मिला हुआ है, जो है मेहरगढ़ में मिला हुआ है। कालीबंगा यह हड़प्पा कालीन स्थल है। किले गुल मोहम्मद भी हड़प्पा कालीन स्थल है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफा के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में, जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही है मृतकों को दफनाने के रूप में। दोस्तों, बड़े बड़े पत्थर से, इसीलिए इसे बृहत पाषाण कहा जाता है। बड़े बड़े पत्थर से जो है यहाँ पर मानव कंकालों को जो है दफनाया गया है। यह जो बृहत पाषाण स्मारक है वह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हम इसकी पहचान करते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के निम्नलिखित में से या निम्न में से यह किसका विशेष ज्ञान कराता है? अगर खुदाई होती है लंबवत, एक उत्खनन हमारा होता है, उत्खनन मतलब खुदाई, खुदाई एक होती है लंबवत और एक होती है क्षैतिज। क्षैतिज जो ऊंचाई होती है उससे जो हमें किसी संस्कृत का विस्तार जानने को मिलता है कि वह संस्कृत कितने दूर तक फैली हुई है, और जो लंबवत उत्खनन है सीधे, उससे किसी संस्कृत के जो है काल का मापन होता है। यह संस्कृत, इसमें कई संस्कृत, किस संस्कृत बाद कौन सी संस्कृत का उदय हुआ है, स्तरीकृत स्तरण से द्वारा जो है अलग अलग करके जो है इसकी खुदाई होती है। कौन सा काल, यह स्तर किस काल का है, यह स्तर किस काल का है, इससे हमारा जो है काल का मापन होता है कि वह संस्कृत किस किस काल की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा संस्कृत तक के अवशेष प्राप्त होते हैं? दोस्तों, कोट दीजिए कालीबंगा, चिरांद, मेहरगढ़। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही है मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पर जो है यह नवपाषाण काल और हड़प्पा काल की जो है संस्कृत के बारे में पता कर, हमें इसकी खुदाई से पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न आइए देखते हैं कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को पुरापाषाण काल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल है? हुसंगी, मेहरगढ़, हुसंगी, इनामगांव, मेहरगढ़, चिरांद, भीमबेटका। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा 1 और 5। तो दोस्तों, हमारा जो है 1 और 5 सही है। हुसंगी कर्नाटक प्रांत में स्थित है और भीमबेटका
मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई जो है वाकाड़कर महोदय ने की थी। आइए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है, एक और 5। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में अन्य, सॉरी यहाँ पर जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अन्य धान है। अन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? चोपनी मांडो, लंगनाज, सरायनाहर, लेखैया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है, चोपनी मांडो। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से 9000 ईसा पूर्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राग इतिहास किसको प्रागैतिक इतिहास काल का जनक, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है? कमियाडे महोदय को, रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को, एच.डी. संकालिया महोदय को, डेटेरा या डेटेरा महोदय को? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्योंकि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही पहली बार जो है पूरा पाषाणिक औजार हस्त कुठार जो है 1863 ईसा पूर्व में मद्रास के पल्लौरम में खोजा था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा यह है दोस्तों, ये सूची वाला प्रश्न है। ज्वालापुरम कहाँ स्थित है, पैसरा कहाँ स्थित है, सिंगी तालाब स्थित कहाँ है, चिरकी नेमासा स्थित कहाँ है? दोस्तों इसमें एलिमिनेशन मेथड भी काम में आता है कि 2 ठो पता चल गया और 2 ठो अपने आप से पता चल जाएगा। इसमें हमको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था पैसरा जो है आपके बिहार में स्थित है, और जो है ये चिरकी नेमासा जो है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अब देखेंगे बी का चौथा और डी का तीसरा कहाँ है। बी का चौथा दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं? चिरकी नेमासा, डिडवाना, पैसरा, हुसंगी। ये पैसरा यहाँ पर जो है थोड़ा गलती से आ गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है पैसरा। पैसरा जो है बिहार प्रांत में स्थित है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, इन चारों को कालक्रम में लगाइए। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले पता होगा, सबसे पहले पाषाण काल आया। पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल सबसे पहले आया, पहले सबसे तीसरा आया, फिर उसके बाद ये पहला आएगा, फिर उसके बाद नवपाषाण, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद आया नवपाषाण काल। इसमें हमारा नवपाषाण काल दिया है। फिर नवपाषाण काल के बाद आया हमारा कांस्य युग, कांस्य युग मतलब हड़प्पा काल, और जो है लौह युग मतलब वैदिक सभ्यता। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर सही है 3 4 2 1। इस प्रश्न का हमारा उत्तर यह सही है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की सींग से निर्मित मुद्रिकाएं का हार का साक्ष्य मिला हुआ है? दोस्तों महदहा, लंघनाज, सरायनाहर, पाटड़े। दोस्तों महदहा भी प्रतापगढ़ में स्थित है, सरायनाहर भी, पाटड़े जो हमारा ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा। महदहा से बहुत सारे हड्डी के औजार मिले हुए हैं। इसमें बाड़ाग्र में मिला हुआ है, इसमें जो है हड्डी, हिरण की हड्डी से बना जो है गले का हार मिला हुआ है। पाटड़े जो है महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर जो है शुतुरमुर्ग का अंडा मिला हुआ है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में शुतुरमुर्ग, आइए देखिए जो पाटले वाला क्वेश्चन था गया, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनके के प्राचीनतम अवशेष किस स्थल पर पाए गए हैं? पाटड़े, चंबल घाटी अपना उत्तर प्रदेश के, आपके अपने उत्तर प्रदेश चंबल में, भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रांत। आइए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है पाटड़े महाराष्ट्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस स्थल से हड्डी युक्त कोठर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है जो स्थान पशुओं को काटने के लिए बूचड़खाना रहा होगा?
बागोर, तिलवाड़ा, लंगनाच, सरायनाहर। बागोर जो दोस्तों आपका अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के भीलवाड़ा प्रांत में स्थित है। यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बागोर की खोज बीएन मिश्र साहब ने की थी। और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर सही है बागोर। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण की पट्टी पर चित्रित आखेट के दृश्य प्रकाश में आए हैं? बुर्जहोम, गुपकराल, महदहा और मेहरगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। जो है यहाँ से जो ये आखेट के दृश्य मिले हुए हैं पट्टी पर, संभवतः उसमें हिरन और कुत्ते के साथ कुत्ते का जो है चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर बुर्जहोम में गर्तावास के भी साक्ष मिलते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक युग के उपकरण और औजारों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? गुडून, कार्नवस, जॉन लुबाग, बेंजामिन एल राइस और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ले मेजेरियर। इस प्रश्न का उत्तर सही है ले मेजेरियर। दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम जो है उत्तर प्रदेश में जो बेलन नदी घाटी वाला एरिया है वहां पर जो है नवपाषाणिक कालिक उपकरणों की खोज की थी। और इनके साथ जो है जीआर शर्मा महोदय भी उत्खनन कराए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक, पुरातत्व विज्ञान कहिए, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने जो है आपके वैदिक सभ्यता आर्यों के आगमन के बारे में बताया गया है। जो जेम्स प्रिंसम जो है ये मुद्रा शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है, इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को, क्योंकि इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें जो है पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही है भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी संग्रहालय स्थित है, जहां पर पुरातत्व की खुदाई से जो औजार प्राप्त हुए हैं वहां पर उनको सुरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत में पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले जिन पर नक्काशी या चित्रांकन किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन है हमारा ए सही है किंतु बी गलत है, ए सही है किंतु बी सही, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है, दोनों सही है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के पाटड़े में अगर शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका प्राप्त हुआ है तो पाषाण काल में भी शुतुरमुर्ग रहे होंगे, इसीलिए उनका अंडे का छिलका प्राप्त हुआ है। तो पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए इसीलिए मिला अंडा, और जब महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के बड़ी मात्रा में अंडे मिले हुए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर ए बी दोनों सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से मिला हुआ है? बुर्जहोम, गुपकराल, कुलियाना, मेहरगढ़। जो बुर्जहोम कश्मीर में, गुपकराल कश्मीर में, कुलियाना, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही है। कुलियाना से जो है लाल गेरू लेपित मानव कंकाल मिले हुए हैं, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा यह प्रश्न यही समाप्त हुआ और यह चैप्टर पाषाण काल भी आज जो है समाप्त हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपको वैदिक काल के 20 वैदिक काल के 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।